मैं अमेरिका में गया और मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़े पहले सेमेस्टर में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में। तीनों सब्जेक्ट थे एनर्जी पे, और तीनों सब्जेक्ट में एनर्जी के नाम पे प्रोफेसर मैथ्स पढ़ा के चले जाते थे। था एनर्जी, सोलर एनर्जी, लेकिन मैथ्स की लंबी लंबी इक्वेशंस। मैंने कहा मैं मैथ्स से भाज के अमेरिका आया था, ये क्या जुल्म हो गया, अल्लाह ताला मैं कहाँ फंस गया। मैंने अपना मेजर ही चेंज कर लिया, इंजीनियरिंग के बजाय इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में चला गया और बड़ा कंफर्टेबल हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर मेरे से 1/3 पे ले रहे थे पाकिस्तान में, मैं इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से मैं 3 टाइम्स चला गया। एक अपने टेम्परामेंट में गया तो मैं तरक्की कर गया। तो सेल्फ एनालिसिस में आपको अपने फितरी मिलान और तबाही रुझान का तजिया करना पड़ता है। फितरी मिलान, एप्टीट्यूड एंड मेंटल एटीट्यूड, उसका तजिया करना पड़ता है। ये ग्रेजुएट को बताना आपकी जिम्मेदारी है। आज के बाद हम देख रहे हैं कि ग्रेजुएट को हाजिर लगा के और डोपलर इक्वेशन पढ़ा के या इसरार रमूज़े बेखुदी का एक दर्स दे के आप नहीं आ सकते वापस क्लास। आप बायनोमियल थ्योरम को डिराइव करके क्लास से वापस नहीं आ सकते। आपने बतानी है और काले राह की तरह शेक करना है उसके जिस्म को, जामन की तरह। जामन नरम होके मज़ा देते हैं और उस पर मसाला छिड़कना है। ख़ास होता है उसका नमक जामन पे जो डलता है, आम नमक नहीं होता वाइट, उसका नमक का रंग भी काला होता है। वो आपने नमक की सिलेक्शन से टीचर करनी है कि क्या केमिस्ट्री पे सूट करता है नमक कौन सा। शिकंजवीन में अगर आप काली मिर्च डालें तो मज़ा आता है उस पर, सफ़ेद मिर्च का शायद मज़ा ना आए या ब्राउन मिर्च का मज़ा ना आए। तो आपने मिर्च का भी आपने देखना है, और तड़के में अदरक डालना है कि खाली प्याज फ्राई करके डाल देनी है, ये भी आपने समर का तयन करना है। तड़का देना भी टीचर का काम है, जिसका नाम है गार्निश करना, हशाश पशाश। एंड रीडिस्कवरिंग ऑफ सेल्फ, उसके हिडन पोटेंशियल का इतराक, ये भी आइडेंटिफाई आपने करके उसको मदद करनी है, फैसिलिटेट करना है। मैं आपको आने वाले दिनों में ये रोल भी देख रहा हूँ इफेक्टिव टीचर के तौर पे कि आप हफ्ते में 2 से 4 स्टूडेंट्स को दफ्तर में काउंसलिंग करें, उनको बताएं ड्रेस मैनर्स एटिकेट्स, शर्मिंदा ना करें, ड्रेस मैनर्स एटिकेट्स पे भी खबर दें। मेरे साथ मोची दरवाजे का एक लड़का पीएचडी में अमेरिका था मेरे साथ, तो मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था वाशिंगटन से कुछ 40 मील दूर। वाशिंगटन से 30-40 मील दूर एक दूसरी स्टेट शुरू होती है, उसका नाम है मैरीलैंड। मैरीलैंड और वाशिंगटन के बॉर्डर पे एक यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम था स्टेट यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ कंप्यूटर पढ़ाता था, 1992-93 की बात है। मेरी बॉस जो खातून थी उसका नाम डॉक्टर जूडी था। डॉक्टर जूडी ने कहा कि आप पाकिस्तानी का मैथ्स बड़ा अच्छा है, तो एक कंप्यूटर का बंदा दे दें पढ़ाने के लिए, जो आपके पीएचडी कर रहे हैं दोस्त यहाँ पे। तो मेरा एक दोस्त पीएचडी कर रहा था, वो मोची दरवाजे का था, मैंने उसको साथ ले गया। तो डॉक्टर जूडी ने उससे कहा कि मिस्टर मईन या मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई, जो भी उसका नाम था, हम इंटरव्यू नहीं करते, आपके रेफरी साथ खड़े हैं, इनके कहने पे हम रख तो लेंगे, लेकिन हम खाना खाते हैं इकट्ठा है। डॉक्टर जूडी ने हमें बाहर ले गई। मिस्टर एक्स की बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, बाहर हम निकले तो हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही थी, तो मेरे सिर पे बर्फ़ गिरी, हल्की सी फवार बर्फ़ की, तो मैंने झाड़ दिया। तो हमने कहा हम पैदल नहीं जाते, 2 फरलांग दूर है, बर्फ़ सिर पे भर जाएगी, हम गाड़ी में चलते हैं। अब बड़ा मज़ेदार वाक़या है, गौर से सुने इसको। मिस्टर एक्स ने कहा मेरी गाड़ी में चलते हैं, उसकी गाड़ी सामने खड़ी थी। अमेरिका में गाड़ियों पे स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड पे होता है, वो ऐसे घूम के गया, लेफ्ट हैंड से उसने गाड़ी खोली, अपना दरवाज़ा खोला, अंदर से दूसरी खिड़की का उसने हाथ खोला। उस ज़माने में गाड़ियों में रिमोट कंट्रोल नहीं होता था कि एक एक बटन पे दबाओ तो चारों खुल जाए। 20-25 साल पहले बात है कि जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तेरा दीदार हो जाए, ऐसा उस गाड़ी में नहीं था। उसने अंदर से गाड़ी में खोला उसका खिड़की और डॉक्टर जूडी को बिठा लिया आगे। इस अमल में 20-25 सेकंड लग गए। 20-25 सेकंड में बर्फ़ और गिर पड़ी डॉक्टर जूडी के सिर पे। उसका बाल वैसे सफ़ेद थे तो नज़र नहीं आती, चांदी के बालों में चांदी नज़र नहीं आती। मुझे एहसास हुआ वो गलती कर गया। गलती उसने क्या की थी, क्या गलती हुई थी जी उससे? पहले उस खातून के लिए दरवाज़ा नहीं खोला, उसके लिए दरवाज़ा खोलता, उसको अंदर बैठाता, फिर घूम के ऊपर जाता। पहले अंदर बैठ गया और जो सीनियर प्रोफेसर खातून थी वो बाद में बैठी। अगर जूनियर होती तब भी उस सोसाइटी में रिवाज है कि ख़वातीन को पहला हक देना है।
मैंने दिल में सोचा, उड़ गया अभी इसी बात पे। रात को 10 बजे फ़ोन आया मुझे मिस्टर एक्स का कि डॉक्टर जूडी मुझे रख लेंगी। मैंने कहा पता चल गया तुमने क्या गलती की थी? कहते हाँ, मुझे बाद में एहसास हुआ था। अब हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी इन चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं देते, नहीं देते। और जब आप इंटरनेशनल सोसाइटी में जाते हैं तो इसी बात पर रिजेक्ट हो जाते हैं, छोटी सी चीज़ पे, चोरी पे, डाके पे तो जेल में जाते हैं। वो हमारा मुल्क है जहाँ चोरी और डाके पे कोई जेल में जाता, और उल्टा बढ़ के मार रहे होते हैं। 5 जज तो 10 जज तो 50 जज, ऐसी की तैसी देख लेंगे आर्मी को, फजाई मखलूक या खलाई मखलूक। ये हमारे मुल्क है, वहाँ पे ऐसे नहीं होता। इसी बात पे वो रिजेक्ट होते होते बचा कि मैनर्स और एटिकेट्स कम है। एलिवेटर में जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में होता था, टीचर आ रहा है तो मेरा काम है बटन दबा के एलिवेटर पे हाथ रख दूं ताकि सेंसर से दरवाज़ा ना बंद हो। जब टीचर चला जाएगा फिर मैं जाऊंगा। ये मिनिमम मैनर्स हैं उस सोसाइटी के, और पाकिस्तान की अच्छी सोसाइटी में भी ये मैनर्स मुरव्वज हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े बड़े शहरों में ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये चीज़ें की जाएंगी। हमें बताया नहीं जाता, हम परेशान होते हैं। हमें बताया नहीं जाता कि रोज़ शावर लेना लाजमी है, जिसम से स्मेल ना आए। अमेरिका में 3 दफ़ा लोग ब्रश करते हैं, दोपहर को खाने के बाद फिर ब्रश करते हैं, मुंह से स्मेल ना आए। आप सोचेंगे, अमेरिका में मैंने खुद देखा, सुबह और रात 2 दफ़ा शावर लेते हैं, लाजमी। उनकी ट्रेडिशन है सफाई की। सफाई निस्फ़े ईमान वहाँ पे आ गया। यहाँ पे मुंह से और जिस्म से स्मेल आना पसीने की नॉर्म है। जब किसी ने ऐसे हाथ रखा होगा ना, पीछे हट रहा होगा, इसका मतलब है पसीने की बदबू से बच रहा है। उसको नहीं आ रही, उस बंदे को या खतून को, बाकी सबको आ रही है। अब ये चीज़ें मैनर्स का हिस्सा हैं, ये भी टीचर की जिम्मेदारी है। डिसेंटली बताए उनको, उनके माँ बाप को बताए अगर वो छोटे बच्चे हैं। ये सेल्फ एनालिसिस में सेल्फ इंप्रूवमेंट भी आ गई, सेल्फ डेवलपमेंट भी आ गई। ठीक है जी, आगे चले। जज्बा तकरीर, बेस्ट कम्युनिकेशन। अब बेस्ट कम्युनिकेशन पे पहली मुझे कुरान पाक की आयत मिली, खराबी आ रहा शख्स के लिए जो ताने देता, रैप लगाता है। वाइलुल लिकुल्ली हुम्माज़ा लुम्माज़ा, 30वें पारे की आयत है सूरह हम्माज़ा। और हमें स्कूल से पढ़ाई जा रही है ये। मैंने क्लास 9 में पढ़ी थी ये, या क्लास 10 में, या क्लास 8 में। मतलब अब समझ आया इसका मुझे। 10 नंबर लेने के लिए मैं तर्जमा याद कर लेता, स्पिरिट पता नहीं थी। स्पिरिट क्या कि ताना नहीं देना, खराबी नहीं निकालनी, ऐब नहीं निकालनी। और ये जो इस आयत को फॉलो करता है, मेरे ख्याल में उस ज़िंदगी में वली बन जाता है, वली बनने की पहली सीढ़ी पर चढ़ जाता है। मैं कनेड कॉलेज में डीन्स को ट्रेनिंग दे रहा था आज से 2 साल पहले, डीन्स और सीनियर टीचर को। डॉक्टर रुखसाना डेविड ने मुझे एंगेज किया, अभी भी वही है डॉक्टर रुखसाना, 2-3 साल पहले थी वो। तो मैंने सारी लेडी टीचर से जो सीनियर थी, मैंने कहा आप एक में से वादा करेंगे 24 घंटे में आपने कंप्लेन कोई नहीं करनी, अगले हफ्ते आपने बताना है मुझे। सब खवातीन सीनियर, सफ़ेद बालों वाली, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं ना जब 50s में, वो एज ग्रुप थी।